नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंह। आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो हम लोग का देखिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी सिक्किम, सी केरल, डी उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.mobibayukt.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए हम लोग अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्या। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा प्रोटेक्ट्स ऑफ पावर का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन ऑप्शन है एन.के. सिंह, बी आर एस पावर, सी आर के सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए से जाएगा एन.के. सिंह। तो देखिए हम लोग का क्यों एन.के. सिंह क्यों? तो देखिए अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन.के. नंदकिशोर सिंह ने अपने आत्मकथा प्रोटेक्ट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग द रिंगसाइड शीर्षक के जारी की है। पुस्तक एन.के. सिंह के जीवन को चित्रित करती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वह वर्तमान में 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं है, पर एक बार देख लिया जाए क्या है। तो जरीना रोशन खान का निधन व पेशी क्या थी? तो देखिए जरीना खान का निधन, छोड़िए निधन क्या दिक्कत है इनका, देखिए पेशी क्या थी? अभिनेत्री थी, कुमकुम भाग्य की दादी के रोल करती थी। चलिए तो देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग का भारत ने किस बैंक के साथ महाराष्ट्र के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। चलिए देखिए हम लोग अपना ऑप्शन नंबर देखिए हम लोग का डी एशियाई बैंक विकास बैंक राइट है। तो देखिए चलिए एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है, ताकि ग्रामीण समुदायों को बाजारों, रोजगार के अवसरों और सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिल सके। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव किसने रखी? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, डी नितिन गडकरी, डी है अमित शाह। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होता है, नितिन गडकरी। तो देखिए क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम के बोंगाईगांव जिले में जोगी गुफा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की नींव रखी। तो देखिए चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए इसमें भारत की रैंक ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2, सी 3, डी 5। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2। क्यों? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास संगठन OECD देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामलों में
दूसरी रैंक हासिल कर ली है। चीन ने 4.3 लाख प्रवासियों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जो 2019 की रिपोर्ट में 1% कम था। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोविड-19 के दवाओं पर CSR ने क्लिनिक ट्रायल्स वेबसाइट CURED की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी हर्षवर्धन, सी नितिन गडकरी, डी है नॉन ऑफ दी। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा हर्षवर्धन। तो देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो CSRI को पुनर्निर्मित दवाओं और उनके परीक्षण के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह आयुष दवाओं के नैदानिक परीक्षणों के लिए आयुष मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। तो देखिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान युक्त आयोग का कौन सा सत्र आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। तो इसमें क्या ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, 9वां। भारत ओमान युक्त आयोग का 9वां सत्र आयोजित किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओमान सल्तनत के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैश बिन मोहम्मद ने की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक में दोनों पक्षों के विभिन्न सरकारी विभागों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के भाग लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार की विस्तार और वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों में अप्रयुक्त क्षमता का एहसास करने के लिए एक दूसरे के देश में निवेश करने के लिए व्यापार सहयोग के प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है। चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका और जापान के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में कौन सा देश होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को अपने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जो नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने वाला है। 2020 में अभ्यास गौर संपर्क समुद्रों में प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाना और बढ़ाना है। चलिए देखिए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। तन्नाया, ओकाडा, साहू तुषार माने, सी हम लोग का इन लावेनी वाला रिवन, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलावेनील वाला रिवन। देखिए निशानेबाजी में भारत की विश्व के नंबर 1 इलावेनील वाला रिवन ने 2020 शेखर रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप के महिलाओं के इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन BSSF द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तो अमेजन वेब सर्विसेज ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर किसके साथ लॉन्च किया? पहला है भारत सरकार, नीति आयोग, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का होगा नीति आयोग। तो देखिए क्यों, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग ने कहा कि उसने डिजिटल इनोवेशन माध्यम से सामाजिक चुनौतियों को दूर करने में मदद करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने सैंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी भारत। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर अपना भारत सबके से आगे। देखिए हम लोग का भारत है, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने उड़ीसा तट के एकीकृत परीक्षण रेंज ITR के स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण ग्राउंड आधारित प्लेटफॉर्म के एक छत टॉप लॉन्चर के किया गया था। यह एंटी टैंक मिसाइल हेलीकॉप्टर लॉन्चेड नाग हेलिना का उन्नत संस्करण है। यह भारत द्वारा 1.5 महीने से भीतर किया गया 11वां मिसाइल परीक्षण था। चलिए हम लोग देखते हैं ये। इसी तरह से हम लोग का आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ गलती हो गई तो कमेंट करिएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चलिए चलते हैं, अगली बार मिलेंगे। बाय बाय।